हेलो फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन है जेई मेन 2016 में आया था। इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोनिकल शेप की वायर है जिसका यंग्स मॉड्यूलस है y और अनएक्सटेंडेड लेंथ है l, और उसमें ऊपर वाले जो एंड का रेडियस है वो r है, नीचे वाले का 3r है, और एक m मास का ऑब्जेक्ट हमने हैंग किया है। तो पूछा है कि एक्सटेंडेड लेंथ क्या होगी। तो एक्चुअली ये जो कोनिकल वायर है इसका कोई मास नहीं है, तो इसमें टेंशन तो हर जगह सेम रहेगी, लेकिन एरिया चेंज हो रहा है। तो हमें उसका कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम ऊपर से या नीचे से कहीं से भी x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक एलिमेंट मान लें। अगर इसका कोन का मास होता तो नीचे से ही मानना पड़ता। मास नहीं है तो हम टेंशन को यूनिफॉर्म मान सकते हैं, तो हम ऊपर से भी मान सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहां से x नीचे एक dx थिकनेस का एलिमेंट मान लिया। अब इसका जो रेडियस है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके रेडियस के लिए अगर मैं यहां से एक वर्टिकल लाइन खींचता हूं तो इतने पार्ट का रेडियस तो r हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा रेडियस मुझे और निकालना पड़ेगा। इसको मैं कुछ, चलो स्मॉल r मान लेता हूं। और ये एंगल अगर थीटा है तो जो tan थीटा है वो आ जाएगा स्मॉल r बाय एक्स। स्मॉल r ये रेडियस हो गया और x ये वाली हाइट हो गई। और अगर मैं पूरे इस कोण से देखूं यहां से, तो उससे मैं tan थीटा के लिए क्या लिख सकता हूं, ये r है, ये नीचे वाला रेडियस 3r है, तो ये वाला बचा हुआ रेडियस कितना हो जाएगा 2r, और टोटल लेंथ कितनी है l। तो tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 2r बाय l। तो बेसिकली यहां से हमारे पास r आ जाएगा x की टर्म्स में, 2r बाय l टाइम्स x। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस छोटे से जो एलिमेंट है dx, इसमें एक्सटेंशन फाइंड करेंगे, क्योंकि रेडियस चेंज होने से क्या होगा, एरिया चेंज होगा। तो लेट de be the extension in dx। dx में एक्सटेंशन है de। तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा एल का, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाय ए वाई। तो डेल्टा एल की जगह आ गया de जो एक्सटेंशन है, एफ की जगह टेंशन थ्रू आउट सेम रहेगी mg, एल की जगह आ जाएगा उस छोटे से एलिमेंट की लेंथ dx अपॉन एरिया, उसका एरिया आ जाएगा पाई इंटू आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर एंड y। तो दिस इज द de। तो यहां से हम बाकी और चीजें लिख लें इसमें से, तो mg dx y पाई, स्मॉल r को सब्सटीट्यूट कर दें 2r बाय एल, तो r कॉमन आ जाएगा तो r स्क्वायर बन जाएगा ये, और ये बचेगा 1 प्लस 2x बाय एल का स्क्वायर। दिस इज द एक्सटेंशन, स्मॉल एक्सटेंशन de। अब टोटल एक्सटेंशन के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो टोटल एक्सटेंशन mg डिवाइडेड बाय y पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस 2x बाय एल का होल स्क्वायर। लिमिट्स आ जाएंगी 0 से l तक। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो mg अपॉन y पाई आर स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन, तो एक्चुअली इंटीग्रेशन जो आएगा इसका, तो उसको भी एक्चुअली हम 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं। 1 बाय एक्स स्क्वायर का क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स। और कभी भी ऐसा कोई हम इंटीग्रेशन जानते हैं और x को एक लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर देते हैं, इस तरह से 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर dx, तो ये क्या आ जाता है 1 बाय बी, मतलब एक्चुअली में ये x की जगह a प्लस बी एक्स आ जाएगा, यानी कि -1 अपॉन ए प्लस बी एक्स, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी हमें करना पड़ता है, तो एक b का फैक्टर और आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस 2x बाय एल, और x का कोफिशिएंट क्या है 2 बाय एल, उससे क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 2 और नीचे, मतलब नीचे 2 ऐसे l। तो इस तरह से हमें इसको लिखना पड़ेगा, और लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर l तक। तो ये हमारे पास इस तरह से
आ गया। तो ये आ गया हमारे पास -mgl/2y πr²। अब हम अपर लिमिट रखेंगे l, तो ये l से l कट जाएगा, ये बचेगा 1/3 माइनस 0 रखेंगे, तो 0 रखने पे आ जाएगा, x को 0 रखेंगे तो ये बचेगा 1। तो 1/3 माइनस 1 इज -2/3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा mgl/3y πr²। दिस इज द एक्सटेंशन। अब हमसे पूछा है न्यू लेंथ या एक्सटेंडेड लेंथ। तो जो एक्सटेंडेड लेंथ होगी वो l प्लस एक्सटेंशन हो जाएगा। तो l को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस mg/3πyr²। So this is the extended length. The correct answer is option number 4। इस तरह से इसको कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा।